बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटी पकवान में। अगर आपको और आपकी फैमिली को अंडे खाना पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। बनाने में बिल्कुल आसान और खाने में इतनी लजीज कि आप इसे डिनर में बना लें, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में। ये ऑल इन वन रेसिपी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। टेस्टी होने के साथ साथ आसान भी है। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये एग रोल। बेहतरीन सा एग पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंदूंगी, जिसके लिए लूँगी मैं तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। आप फाइन आटा या फिर गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे से ज़रा अच्छा रिज़ल्ट आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें नमक और रेगुलर आटा जैसे आप लोग घर में गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक नॉर्मल सा सॉफ्ट आटा गूंद कर आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाए, मैदा है ये हाथों पर चिपकता है, तो आप लोग क्या करें 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल या घी डालें और फिर मुक्की लगाकर इसे अच्छे तरीके से गूंद लें। ऑयल या घी डालने से पराठे क्रिस्पी बनेंगे। अब कवर लगा दूंगी इसे और 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे, जब तक कि हम बेहतरीन सा यहाँ पर अंडे का मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 अदद अंडे, क्योंकि मैं 5 पराठे बनाऊंगी। आप लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसी हिसाब से अंडे ले सकते हैं। तो एक बोल में मैंने 5 अदद अंडे तोड़कर डाल दिए हैं। एक बड़ा सा जव्वा लूँगी लहसुन का और इसको देखें क्रश करके डाल देंगे। ये आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे बड़े ही गज़ब का फ्लेवर आएगा और पराठे में खुशबू भी बेहतरीन आएगी। बस जी एक जव्वा मैंने क्रश करके डाल दिया। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे बिल्कुल मैंने ऑमलेट कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा 1 से 2 हरी मिर्चें लें और इन्हें भी बारीक काट कर डाल दें। अब इसमें डालेंगे आधा गड्डी हरा धनिया, चाहे तो आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैं इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाली है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें दूध भी शामिल करूंगी। इससे अंडे बड़े ही फ्लफ़ी, नरम और मज़ेदार बनेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब दूध शामिल करके सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब देखें यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ फूड कलर, 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर है। आप लोग चाहें तो स्किप कर दें। अगर आप लोग फूड कलर नहीं डालना चाहते तो फिर आप हल्दी डाल लें, इससे अंडों का कलर बेहतरीन आएगा। अंडों का मिक्स एकदम तैयार है, इसे एक साइड पे रख देंगे। आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। 2 कप मैदे या आटे में आप लोगों के मीडियम साइज़ के 5 पेड़े तैयार होंगे, लिहाजा आप लोगों ने 5 अदद पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी अब क्या करेंगे, काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा या आटा और एक पेड़ा उठाएं और इसको बेल लें। पहले हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करेंगे और फिर बेलन की मदद से एक मीडियम साइज़ की रोटी बना लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर लच्छेदार पराठा भी बना सकते हैं, मगर आज मैं इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल बनाने लगी हूँ। तो अब मीडियम साइज़ की एक रोटी आप लोगों ने बेल लेनी है और गरम तवे पर डाल देनी है। तवे या फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। एक साइड से रोटी पक जाए हल्की सी तो इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से आप लोगों ने हल्का फुल्का सा पका लेना है। बेसिकली हमने इस पराठे को कच्चा पक्का करना है। जैसे ही दोनों साइडों से इसका हल्का सा कलर चेंज हो, आपने क्या करना है ऊपर की जानिब लगा दें ये बेहतरीन सा अंडे का मिक्स। तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून भर के आप लोग लगाएं और फिर इसे पूरे पराठे पर फैला दें, क्योंकि ये अंडे का मिक्स हमने 5 पराठों पर लगाना है, इसलिए अपने हिसाब से इसे सेट कर लें। देखें अब इस पर हल्का हल्का सा ऑयल, घी या फिर बटर भी अप्लाई करें ताकि पराठा नीचे वाली साइड से अच्छा सा गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। जैसे ही नीचे वाली साइड पक जाएगी, मैं पराठे की साइड को चेंज कर लूँगी। अमूमन नाश्ते में क्या होता है, बच्चों को हम अंडा पराठा तो बना कर देते हैं, मगर पराठा सूख जाता है और बच्चे अंडा भी नहीं खाते और
वापसी पर अंडा पराठा आपको वैसे का वैसा ही मिलता है लंच बॉक्स में। थोड़ी सी वेरिएशन करें, अपने बच्चों को कुछ अच्छा और मज़ेदार सा बनाकर खिलाएं। तो आप ये रेसिपी नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोनों साइडों से बेहतरीन सा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। और देखें ये अंडा कितना फूला फूला सा बना है, वो इसलिए कि मैंने इसमें दूध ऐड किया था। सारे पराठे मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। चलिए जी, अब एक और बड़ा ही मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। एक पराठा लूँगी और अंडे वाली साइड पर मैं लगाऊंगी सादा केचप, और सेंटर में लगा देंगे बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। स्लाइस में कटा हुआ प्याज भी हल्का सा लगा दें, और टमाटर भी लगाएं जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे। तो ये पराठा बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनेगा, और यकीन करें विदाउट चिकन भी इसका टेस्ट इतना गज़ब का होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ अंडे पराठे में इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। इसके ऊपर लगा देंगे हल्की सी मायोनीज़, और फिर 2 चुटकी के बराबर मैं चाट मसाला भी स्प्रिंकल करूँगी, ताकि ये बहुत ही टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार बने। बस जी पराठे को रोल करें और टूथपिक की मदद से इसको क्लोज़ कर दें। इसको सर्व करें केचप या चटनी के साथ। जब आपका चिकन और सब्ज़ी खाने का दिल ना करे तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके फैमिली मेम्बर्स को ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें, लग रहा है ना ये अंडा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।